प्यारे नाज़रीन व सामीन, बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, खबर शुरू करने से पहले आप तमाम नाज़रीन का हमारे यूट्यूब चैनल अखबारुल हिंद पर इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। प्यारे नाज़रीन व सामीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं कि दो एक मासूम बच्चियों की वीडियो है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। हर तरफ इनके चर्चे हो रहे हैं। देखने वाले जब इस वीडियो को देखते हैं तो इन बच्चियों को दुआएं देने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। ये दोनों मासूम सी बच्ची भी है और इनकी उम्र भी बहुत कम है, लेकिन उम्र कम होने के बावजूद देखें इनके कारनामे और इनके काम की किस तरह से ये गरीबों, मोहताजों, बेबसों की मदद करने के लिए तैयार है। इनके माँ बाप, इनके असातिज़ा की मेहनतों का ये नतीजा है, इनके तरबियत और परवरिश का ये समरा है कि इस मासूम और छोटी बच्ची की कितनी कम उम्र में किस तरह से इनके दिलों में खिदमत खल्क का जज्बा पैदा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र दराज अता फरमाए। इसी तरह से प्यारे नाज़रीन व सामीन, दूसरी वीडियो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM बिहार के रियासती सदर व रुकन असम्बली जनाब अख्तरुल ईमान साहब की वीडियो है और इस वीडियो के अंदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने जो बातें कही है वो बिल्कुल काबिल गौर है कि आम तौर पर शव्वाल का महीना शुरू होते ही एक रियासत से दूसरी रियासत पढ़ने के लिए तलबा किराम सफ़र करते हैं, जाते हैं। और कभी ऐसा होता है तलबा जमात की शक्ल में, हुजूम की शक्ल में अपनी रियासत से दूसरी रियासत मुंतकिल होते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर इनकी बातों पर अमल करेंगे तो जो परेशानियां और दुश्वारियां सफ़र के दौरान परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो प्यारे नाज़रीन व सामीन, आखिर में इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें। इसी तरह से प्यारे नाज़रीन व सामीन, आखिर ज़िक्र वीडियो में आप देख सकते हैं कि जनाब शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया व्हील चेयर पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अंदाज़ा करें कि अपना ओहदा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक आलिम दीन, मुफस्सिर और मुफ्ती के मकाम और ओहदे के सामने कुछ नहीं है कि व्हील चेयर पर बैठने वाले शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। और इसी तरह से व्हील चेयर को जो ले जा रहे हैं वो भी मामूली शख्स नहीं है, बल्कि वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर जनाब तलहा महमूद साहब हैं, जो पड़ोस मुल्क के हैं और अपने ओहदे पर रहते हुए आलिम दीन की कदर किस तरह से कर रहे हैं आप अंदाज़ा ख़ुद लगा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को भी उलमा की क़दरदानी की तौफ़ीक इनायत फरमाए। मदरसे के अजीज़ तलबा, असातिज़ा हज़रात और गार्जियन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शव्वाल का महीना है और इस वक्त नज़ामिया मदारिस में बच्चों के दाखिले का सिलसिला जारी है और सीमांचल से बच्चों की एक बड़ी तादाद है जो यूपी, कर्नाटका, तेलंगाना में एडमिशन के लिए जाते हैं। बीच में कई दुश्वारियां पैदा हो रही हैं। 10, 12, 15 बच्चों की जमात जाती है और पुलिस वाले कहीं RPF वाले, कहीं बचपन बचाओ आंदोलन वाले इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कह करके बच्चों को पकड़ लेते हैं और कहीं पुलिस के कस्टडी में 2-3 दिन तक रहना पड़ता है। कभी कभी तो 15 दिन के भी मामले आ जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप बच्चों को घर से जब ले जा रहे हैं तो अपने पंचायत के मुखिया से तस्दीकनामा कर लें। बच्चे का जो आधार कार्ड है, बच्चे के फ़ोटो पर एक आई कार्ड बनवा लें और मुखिया जी से हो, सरपंच साहब से हो या MLA से हो, आप एक तस्दीकनामा करवा लें और उसके बाद बच्चों को लेकर भेजें कि हम फलानी जगह के रहने वाले, फला जगह के मदरसे में भेज रहे हैं। बेहतर होगा कि जिस मदरसे में भेज रहे हैं उस मदरसे से भी एक इजाज़तनामा व्हाट्सएप के जरिए से मंगवा लीजिए, ताकि रास्ते में आपको इस तरह की दुश्वारी नहीं हो। और बच्चों को यह बता दीजिए कि उन किन मदरसों में ले जाया जा रहा है। बच्चों की भी अच्छी काउंसलिंग कर दीजिए। अभी पिछले दिनों में पटने में 30-32 बच्चों को, 3-4 असातिज़ा को पुलिस वालों ने कई दिन तक रोक लिया और बच्चे भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो उनको कहाँ ले जाया जा रहा है। तो इसमें हमें होशियारी करने की जरूरत है। हुकूमत की पॉलिसी इस वक्त बड़े दोगलेपन की है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि बचपन बचाओ आंदोलन है, दूसरी तरफ है बच्चा मजदूरी का मामला है। अरे बच्चों के तालीम का निज़ाम अच्छा नहीं है तो बच्चे दूसरी जगह तालीम हासिल करेंगे। बच्चे के गार्जियन गरीब हैं, मफलूकुल हाल है तो उनका बच्चा मजदूरी करेगा। बच्चा शौक से मजदूरी नहीं करता है। उनकी हालत सुधारने का प्रोग्राम होना चाहिए और तालीम के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो उनको बिला वजह परेशान नहीं करना चाहिए। और बिलखुसूस जब बच्चों को टोपी और कुर्ते में देखा जाता है तो कहीं ये शरारत बढ़ जाती है। हम हुकूमत के अफसरों से भी गुजारिश करते हैं कि माइनॉरिटी के बच्चों के लिए उनके इलाके में अच्छे स्कूल नहीं है, वो गरीब हैं और अगर बाहर जाकर कहीं पढ़ रहे हैं वो तो उनके पढ़ाई के रास्ते में दुश्वारी खड़ी न करें। हाँ,
بچوں کی کڈنیپنگ ہو رہی ہو، بچوں کو پھسلا پڑا کر کہیں لے جایا جا رہا ہو، تو اس معاملے میں جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن بلا وجہ جو بچے ادارے میں پڑھنے جا رہے ہیں ان کے گارجین سے بات ہو جاتی ہے، مدرسے والوں سے بات ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی پولیس کسٹڈی میں ایسے بچوں کو بھیجنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال ہم گارجین سے اور اساتذہ سے کہیں گے کہ اس معاملے میں ذرا ہوشیاری اور ملکی قانون کا احترام کرتے ہوئے اپنے بچوں کو سفر پر لے جائیں۔